नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक। इस वक्त उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही है जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है। इटावा की घटना से आप लोग वाकिफ होंगे, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और संस्थापक सदस्यों में से एक आजम खान को लेकर भी कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल मच गया है। सबसे पहले उनसे जेल में मिलने के लिए उनके बेटे पहुंचे, कुछ दिन बाद उनकी पत्नी पहुंची, और अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद माना जा रहा है कि कुछ न कुछ समाजवादी पार्टी, आजम खान और उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाला है। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि अखिलेश यादव ने आजम खान के बारे में क्या कहा है और जो कहा है उसका पूरा संदर्भ क्या है? देखिए, ऐसा है कि आप सबको पता है कि आजम खान पिछले 2 सालों से जेल में हैं। अभी हाल में पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं हो तो उनके बड़े बेटे अब्दुल्ला आजम जो विधायक थे, जिनकी सदस्यता चली गई, वो जेल में मिलने गए। और जैसे ही पता चला था कि आजम खान साहब की तबीयत खराब है, उनकी पत्नी तंजीमा जो आजम है, वो उनकी तबीयत खराब हो गई थी और वो जो है उस दिन रामपुर में एडमिट थी, जिस दिन अब्दुल्ला आजम मिलने गए थे। और अब उनकी पत्नी की तबीयत ठीक हुई तो आज अपने दूसरे बेटे के साथ कल वो गई थी सीतापुर जेल में मिलने के लिए आजम खान से। अब देखिए, मीडिया खबरें निकालने में लगा रहता है, हेडलाइंस बनाने में। कौन सा मीडिया? वो मीडिया जो वित्त पोषित होता है योगी सरकार या मोदी सरकार के द्वारा। अब उनकी पत्नी निकली, कल 1 घंटे 42 मिनट की मुलाकात हुई सीतापुर जेल में। वहां से बाहर निकली तो उन्होंने पूछा कि भाई, समाजवादी पार्टी आपको सहयोग कर रही कि नहीं कर रही है, क्या हो रहा है? तो और कब तक आजम खान साहब निकलेंगे, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है, क्या कर रही है उनके लिए, आजम खान साहब के लिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब हमको किसी और पे भरोसा नहीं, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। अब अल्लाह ही उनका ख्याल रखेंगे और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनका बेटा जो गया था साथ में, उसने एक शेर सुनाया कि लंबी है गगर शाम मगर शाम ही तो है। गम को लेकर बोला कि गम है, गम की शाम है, लंबी है, लेकिन शाम ही तो है, मतलब फिर सवेरा आएगा। अब इस चीज को कि अब्दुल्ला, माफ कीजिएगा, मोहम्मद आजम खान साहब की पत्नी ने बोल दिया कि हमको अल्लाह पर भरोसा है और किसी पर भरोसा नहीं है। ये एक पत्नी का दर्द है जिसका 76 साल का पति जेल में बंद हो और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जो खुद जेल से मिलके निकली हो। अब देखिए सच्चाई क्या है। अब इसी चीज को लेके लगातार मीडिया और विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है कि आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच में दूरियां बढ़ रही है। ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लगातार सर, कोशिश हो रही है। एक सेकंड रोकूंगा मैं आपको। आप कह रहे हैं कि उनकी पत्नी कह रही है कि अल्लाह पर भरोसा है, और मैंने कहीं देखा कि शायद उनके बड़े बेटे कह रहे थे कि कुछ ऐसी मदद होती है जो दिखती नहीं है। सही कह रहा हूं मैं? नहीं, देखिए, आजम खान के बारे में और समाजवादी पार्टी के क्या रिश्ते में आपको ऐसे समझाऊं कि एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, चंद्रशेखर रावण का, जो अभी नगीना से सांसद है। वो बार बार चाहते हैं कि आजम खान साहब उनको सपोर्ट कर दे या उनकी पार्टी के बारे में कुछ बोल दे। वो गए थे, तारीख तो मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद दिसंबर 2024 में उनसे मिलने सीतापुर जेल गए थे। तो उन्होंने अच्छा। कहा कि भाई, मैं आजीवन समाजवादी पार्टी के साथ ही रहूंगा, मैं आपके पक्ष में ना कोई चिट्ठी लिखूंगा ना आपको ज्वाइन करूंगा। अच्छा। तो दरअसल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त बुरी बुरी स्थिति में फंस गई है। वो अखिलेश यादव पर पिछले 2 चुनाव से लगातार हो क्या रहा है, 2022 का विधानसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, इंडिया गठबंधन को मुस्लिम समुदाय का लगभग 90 से 95% वोट मिला, एक तरफा वोट मिला। एक तरफ तो मुस्लिमों का वोट एक तरफा जा रहा है, दूसरी तरफ पिछड़े और दलित भी इकट्ठे हो रहे हैं, लगातार अखिलेश उनके लिए काम कर रहे हैं।
तो अब ये कल एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो जी। उनका कहना है कि भाई हर विधानसभा में अगर मान लीजिए ये बता दिया जाए कि भाई आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी नहीं है, तो शायद कुछ मुसलमान नाराज हो जाएंगे। और सही बात है, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी में आजम खान साहब। लेकिन मैं आपको बता दूं, आजम खान जो कहते हैं उसी को टिकट मिलता है, जिसको कहते हैं उसको टिकट मिलता है, जिसको कहते हैं एमएलसी बनता है, जिसको कहते हैं राज्यसभा सदस्य बनते हैं। आज कपिल सिब्बल साहब सपा की तरफ से राज्यसभा का चुनाव जीते इंडिपेंडेंट होकर भी, चूंकि उनको सपा ने सपोर्ट किया, वो आजम खान की देन थी। रुचि वीरा जो कि मुरादाबाद से सांसद है, वो टिकट जो है वो आजम खान की रिकमेंडेशन पे हुआ है। तो आजम खान की हर बात मानी जाती है। मतलब अभी भी उनकी प्रासंगिकता बनी है। नहीं सुनिए, अब उनकी पत्नी से आप लोग पूछ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी आपके साथ है कि नहीं साथ है, आपको क्या लग रहा है, कैसे आपके पति छूटेंगे। तो उनकी पत्नी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उनकी पत्नी ने यह बोला कि हमको अब अल्लाह पे ही भरोसा है। अच्छा, आज क्या हुआ? अब आज उसमें एक नाटक कल से चल रहा था कि आजम की पत्नी ने साजम का समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया और ये बोला कि अब तुमको अल्लाह पे ही भरोसा है। देखिए, आजम खान को सिर्फ 4 मुकदमों में जमानत मिली, बाकी सब में मिल गई। छोटे छोटे केस हैं, कोई बहुत बड़े बड़े अपराध नहीं है आजम खान के। जो सजाएं हुए बहुत सामान्य सी सजाएं हैं, 5 साल 10 साल की, और 2 साल से ज्यादा ऑलरेडी जेल में है। हाई कोर्ट में उनके मुकदमों की किन्हीं कारणवश तारीख ही नहीं लग रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, आप समझिए। और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में हाई कोर्ट को फटकार लगाई थी कि आप जल्दी से आजम खान के मामले का निस्तारण कीजिए, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट उस पर कोई डिसीजन नहीं लेगा तब तक आजम खान के केस जो वकील लड़ रहे हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये पेचीदा मामला है। तो हाई कोर्ट में ऐसे क्यों हो रहा है सर? अब देखिए, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा लीगल चीजों में नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ऐसा आरोप लगा है। कल आजम खान से एक करीबी से मेरे फोन पे बात हो रही थी कि सरकार अपनी तरफ से फंसा रख रही है, किसी न किसी बहाना डाल दे रही ताकि आजम के केसेस में सरकार की तरफ से कोई पक्ष नहीं आ रहा है, सरकार की तरफ से टाइम मांग लिया जा रहा है, इसलिए हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा उनके एक करीबी ने मुझसे फोन पे कहा। मैं उनका नाम नहीं बता सकता। अब आज अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं संतोष पांडे, उनके घर गए। वहां पत्रकारों ने घेर लिया और पूछ लिया कि भाई आजम साहब की पत्नी हो तो ये कह रही है कि उनको अल्लाह पे ही भरोसा है, तो भगवान पे ही भरोसा है। तो अखिलेश जी ने कह दिया कि हाँ भाई, वो सही कह रही है, अल्लाह पे ही भरोसा है, भगवान पे भरोसा है। 3 चीजें, 3 रास्ते में बताए। भाई कानूनी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, तो अब कानूनी लड़ाई लगातार लड़ रही है समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए। अब वो मुकदमों में बंद है, जब तक जमानत नहीं होगी तो बाहर नहीं आ सकती। तो समाजवादी पार्टी तो जमानत नहीं देगी ना, कोर्ट से जमानत। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप जल्दी से जल्दी सपा की सरकार बनाइए। आप सपा की सरकार बनाएगी, सपा आएगी तो मुकदमे की जल्दी जल्दी डेट होगी और सारे मुकदमे जो आजम खान के ऊपर राजनीतिक मुकदमे लादे गए हैं तो उनको सरकार चाहेगी तो मुकदमे वापस भी ले सकती है। भाई इस सरकार में तो योगी जी ने अपने ऊपर जितने भी केस थे सब वापस लिए। केशव मौर्य के ऊपर तमाम केस थे, सब वापस लिए। इसके बारे में तो बकायदे अमिताभ ठाकुर ने और सबने तमाम कई बार इंटरव्यू दिया, कई बार डिटेल रखे। तो उन्होंने कहा कि भाई अपने समर्थकों से कहा कि आप चाहते हैं कि आजम खान साहब, एक तो हम चाह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से हो जाए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनको जहां राहत मिल जाए, जमानत मिल जाए, नहीं तो आप लोग सपा की सरकार बनवाइए। जब सपा की सरकार आप बनवाएंगे तो हम सरकार मुकदमे वापस लोगी, आजम खान साहब बाहर आ जाएंगे। भाई आजम खान साहब कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है ना, उनके ऊपर क्या आरोप लग रहा है? आप सोचिए, आरोप लग रहा है बकरी चोरा लिया, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपनी विश्वविद्यालय बनाने के लिए सरकार की जमीन कब्जा कर ली, तमाम तरह के आरोप।
पॉलिटिकल केसेस का है। और आप भी जानते हैं कि जब आप सरकार चाहे तो कितने मुकदमे आपको लाद सकती है। तो और अब 4 केसेस में जमानत देखिए कब मिलती है, लेकिन तीसरी बात उन्होंने कहा कि हाँ, अब अल्लाह ही, या तो अल्लाह भगवान कोई मदद कर दे, मतलब अल्लाह मदद कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि तुरंत को जमानत मिल जाए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रायोजित पत्रकार जो अखिलेश यादव को फंसाने गए थे, देखिए अखिलेश यादव बहुत साफ सुथरे नेता हैं। उन्होंने भी वही बात कह दी, भाई किसी की पत्नी, जिसका 76 साल का आदमी 2 सालों से जेल में, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो क्या कहेगी। आजम खान ने के ऊपर कोई गंभीर अपराध नहीं है, लेकिन कानूनी दांव पेच में सरकार फंसा के उनको, उनके मुकदमों में जल्दी फैसला नहीं होने दे रही है। और कारण क्या है? आजम खान साहब को अगर आप बता देंगे समाजवादी पार्टी आजम खान की मदद नहीं कर रही है, मतलब उनको अकेला छोड़ दिया गया, अगर ये मैसेज अगर मीडिया के जरिए जाएगा कि आजम की पत्नी ने बोल दिया कि हमको तो अल्लाह पर भरोसा है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का नाम नहीं लिया कि हमको भरोसा है कि नहीं भरोसा है। आप जिस बात कर रहे हैं अब्दुल्ला आजम की, वो अरफा खानम शेरवानी ने उनका इंटरव्यू किया था वायर के लिए, उसमें कहा था अब्दुल्ला आजम ने कि समाजवादी पार्टी ने हमारी कितनी मदद की, अखिलेश जी ने कितनी मदद की है, ये हम जानते हैं, हर मदद को दिखाया नहीं जाता। आप देखिए ना क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। कोई भी भाजपा के किसी नेता पे कोई कार्रवाई नहीं, सपा का नेता कुछ बोल दे, कुछ कर दे, कितने विधायक उनके जेल में हैं। तो और बार बार, लेकिन निगाहें सिर्फ वही है बड़ी। आप समझिए राज कपूर जी कि सरकार, ये भाजपा सरकार ये नहीं चाहती है कि अब मुसलमानों को एक तरफा वोट सपा या इंडिया गठबंधन को मिले, वो चाहती है कि उसका वोटों में बंटवारा हो। तो बंटवारा कैसे होगा भाई? वो आज की डेट में उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के सब निर्विवाद नेता है आजम खान। मैं आपको बता रहा हूं, जब रामपुर में आजम खान साहब चाहते थे कि रामपुर से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े, और ये उन्होंने संदेश भेजा था जेल से। लेकिन अखिलेश जी बहुत समझदार पॉलिटिशियन है, समझते थे कि जैसे ही मैं रामपुर से चुनाव लड़ने जाऊंगा तो रामपुर में 50% से ज्यादा मुसलमान वोटर है, तो मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लग जाएगा। आज राहुल गांधी केरल की जिस सीट से चुनाव लड़ते हैं वहां 65% से ज्यादा मुसलमान है, तो अखिलेश यादव ने उसकी जगह एक मुस्लिम प्रत्याशी को रामपुर से उतारा। और आजम खान ने कहा था रुचि वीरा जी को टिकट देने के लिए मुरादाबाद में, उनको ऐन मौके में टिकट काटा, और जिस सीट पे 45% मुसलमान है वहां उन्होंने आजम खान के कहने पर रुचि वीरा जी को टिकट दिया, रुचि वीरा जी वहां से सांसद है। भाई जिसको आजम खान साहब कहते हैं कि इनको एमएलसी बना दो, उनको एमएलसी का बना दिया जाता है, जिसको राज्यसभा कहते हैं राज्यसभा भेज दिया जाता है। अब आप ये सोचिए, जो आज अखिलेश यादव ने, चूंकि हम लोग के पास कॉपीराइट का मामला, हम लोग बता नहीं सकते हैं, वीडियो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन जो तीनों बातें बोली कि तीन रास्ते से हम काम कर रहे हैं। पहला तो ये कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से आजम खान साहब को जमानत मिल जाए, राहत मिल जाए। ये पहले भी बाहर आए थे जब 2019 के बाद बंद हुए थे। तो दूसरा ये कि भाई आप लोग जल्दी से जल्दी सपा की सरकार बनाई, 2027 में सपा की सरकार आएगी, आजम खान साहब के पास जेल के बाहर आएंगे। तीसरा कि भाई अल्लाह ऊपर वाला कोई चमत्कार करे। आप यही ना सुनने गए थे ना? इसमें मैं एक चीज यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि
आजम खान की पत्नी ने कहा कि हमें अल्लाह पे भरोसा है, और उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अब आप नहीं बता बोला। रहे हैं कि अखिलेश यादव ने 3 बातें कही कि इस तरीके से आजम खान छूट सकते हैं, उन्होंने आजम खान की पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो कहीं ये आप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो षड्यंत्र रच रही थी कि किसी तरह से अखिलेश को आजम विरोधी या आजम खान की पत्नी विरोधी साबित कर दिया जाए, तो अखिलेश इसमें कहीं बीजेपी को ऊपर खड़ी दे दिए अपने बयान से। आप ये देखिए कि अब मीडिया की हेडलाइन देखिए, हर हाँ, मीडिया में चल रहा है कि पत्नी तंजीन ने कहा था सपा से कोई उम्मीद नहीं है। आप पूरा उनकी बाइट सुन लीजिए, उन्होंने कहीं सपा का नाम नहीं लिया था। अच्छा, उन्होंने कहा हमको इस वक्त अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीद नहीं है। तो उसका मतलब निकाल दिया उन लोगों ने, जो लोग हेडलाइंस लगा रहे हैं। हाँ भाई, आप देखिए, कोई आदमी आप आ रहे हैं, मुंह के कहते ना, मुंह में शब्द डाल देना, जो नहीं बोला वो बता दे रहे। भाई 76 साल की उम्र है, कोरोना भी हुआ था, याद करिए कोरोना हुआ था, कोरोना में बड़ी तबीयत खराब हुई थी। फिर अखिलेश जी ने मेदांता में एडमिट करवाया था, मेदांता में एडमिट थे आजम खान साहब, इलाज हुआ, ठीक हुए। और उसके एक बात सुनिए, आजम खान साहब बहुत जिद्दी आदमी है, बहुत जिद्दी आदमी है। हम्म, वो चाहे तो पैरोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मांग दे, लेकिन वो जिद्दी आदमी, सरकार के सामने नहीं झुकेंगे। सोचिए कोरोना काल में जब आजम खान साहब यही मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां मैं बैठा हूं, यहां मुश्किल हम्म, से 500 मीटर दूर मेरे घर के पीछे हम्म। पीछे की तरफ मेदांता हॉस्पिटल है। और आजम खान साहब इतने जिद्दी आदमी है कि कोरोना में ठीक हुए, पैरोल के लिए एक एप्लीकेशन नहीं दिया उन्होंने, और जेल चले गए थे। वो कभी ये नहीं कहते कि हमको इलाज नहीं मिल रहा है या हमको जेल में असुविधा हो रही है। अच्छा, अब आपने ये एक बात बार बोली तो आपने ये बात जब बोली तो मुझे याद आ रहा है कि उनके बेटे ने भी कहा कि उनकी तबीयत खराब है, पत्नी ने भी कहा तबीयत खराब है, लेकिन अ, पिछले साल भर से या 2 साल से मीडिया में कोई आजम खान की जेल के अंदर की तस्वीर आई है क्या? कितने कितने बीमार हैं वो? जेल के अंदर की तस्वीर तो आप कैसे ला सकते हैं? जेल के अंदर कैमरा जाना तो अलाउड नहीं है ना। नहीं तो आजम खान अगर उनको तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पिछले 2 साल से वो कितने बीमार हैं, या कितनी उनकी उम्र, नहीं कितने नहीं, बुजुर्ग हो गए हैं, सरकार ये देखिए, ये कैसे पता चल रहा है? आजम खान देखिए 76 साल की उम्र हो गई है, कोरोना में बहुत बुरी तरह से बीमार थे। ये हम्म। तो ये तो आप जाके देखिए, इंटरनेट मीडिया पड़ा हुआ है, 2021 में कोरोना में बहुत हालत खराब थी उनकी। हाँ, और तस्वीर उस मुझे समय की जानकर तस्वीर आई थी उनकी। महीने भर तक वो एडमिट थे। और सुनिए, उन्होंने एक बार एप्लीकेशन नहीं दी, ना कोई शिकायत की, ना उनके परिवार की तरफ से कहा कि आजम खान साहब का इलाज हमको बाहर। हाँ, ये जरूर हुआ कि वो दवाई लेके जा रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं। तो आज सरकार आजम खान का पेशेंस तोड़ना चाहती है। सरकार चाहती है कि आजम खान साहब झुक जाए, या सरकार चाहती है कि आजम खान सपा से दूरी बना लें। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। और चंद्रशेखर रावण बार बार आजम खान का नाम लेते हैं, हमारे ओम प्रकाश राजभर जी भी कहते हैं बार बार। नहीं तो देखिए एक बड़ी, चंद्रशेखर रावण बार बार क्यों आजम खान का नाम ले रहे हैं, क्यों जेल मिल अरे रहे हैं सर वो? भैया, वो उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा बनना है राज कपूर जी। और मुस्लिम वोट बैंक एक ऐसा वोट बैंक है कि मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नजर है। वो दलित और पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं, मुस्लिम जुड़ जाएगा तो वो भी एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो जाएंगे। और लोग कह रहे हैं उनके पीछे जो है वो आरोप लगता है कि वो भाजपा के लिए काम करते हैं। देखिए आज एक बात और भी हुई, लेकिन उसको मीडिया हल्ला नहीं मचाएगा। हम्म, आज जब संतोष पांडे जी के यहाँ से निकले तो उन्होंने कहा, जिस गगन यादव के बारे में कल मैंने एक वीडियो किया है, तो गगन यादव को बताया कि वो गगन यादव बताता था कि मैं अखिलेश यादव मेरे नेता हैं, नेताजी मेरे आदर्श हैं। तो उन्होंने बताया कि ये भाजपा का स्लीपर सेल है। स्लीपर सेल अखिलेश क्या जी ने होता कहा। है?
हाँ, तो वो खबर नहीं बन रही है कि गगन यादव जिसकी वजह से कल इटावा में बवाल हुआ, पथराव हुआ और तमाम परेशानियां हुई, 19 या 21 लड़के गिरफ्तार किए गए, तो वो खबर नहीं बनेगी। हेडलाइन हेडलाइन क्या बनेगी कि अखिलेश ने भी कहा कि भाई अल्लाह है, अल्लाह ही अब आजम खान साहब की मदद कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम 3 तरीके से आजम खान की मदद की जा सकती है, इसके लिए हम लगे हुए हैं। तीनों तरीके गिना दिए। मैं फिर से बता दूं दर्शकों के लिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल जाए। दूसरा तरीका यह है कि सपा की सरकार आ जाए। तीसरा तरीका है कि अल्लाह कुछ चमत्कार कर दे और उनको जल्दी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाए। नहीं, तो ये 3 तरीके जो अखिलेश बता रहे हैं, अखिलेश यादव, और चूंकि आप बता रहे हैं कि आजम खान जीते भी हैं और चुनाव में अभी तो 1.5 साल का वक्त बचा है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मैटर क्या चल रहा है, इसमें क्या राजनीतिक विद्वेष है, द्वेष है, ये तो सरकार जाने, और अल्लाह का हिसाब करेंगे ये तो अल्लाह जाने। तो एक तो यही रास्ता बच रहा है कि चुनाव का इंतजार किया जाए। तो क्या 1.5 साल तक, लगभग जो तकरीबन आप उसको 18 महीने 20 महीने जो भी है उसको आप प्लस माइनस 2 कर दीजिए, तो क्या उतने दिनों तक आजम खान अब जेल के भीतर ही रहेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला होता है? अब जमानत नहीं मिलेगी तो कैसे बाहर आएंगे? या तो पैरोल के लिए लिखे, पैरोल के लिए तो लिखने वाले नहीं आजम खान साहब, आज तक नहीं लिखा उन्होंने। आप देखिए, आप जरा भारत की समझिए, एक गुरमीत राम रहीम है हरियाणा में, वो किसी की जान लेने में, किसी की इज्जत लूटने के आरोप में जेल में बंद है। सजा मिल चुकी है उनको, आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। 2020 से लेकर 2025 तक 13 बार वो पैरोल पे बाहर आए हैं। इन 5 सालों में 1.5 साल से ज्यादा समय वो जेल के बाहर रहे हैं। वो बार बार पैरोल के लिखते हैं, सरकार उनका पैरोल ओके कर देती है। देखिए, राजनीतिक लड़ाई है। कुल मिला जुला के आजम के जरिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आजम नाराज है और सपा आजम का ख्याल नहीं रख रही है। सपा ने आजम से दूरी बना दी। इस तरह की अगर खबरें चलेंगी तो मुसलमानों को लगेगा कि सपा जो है उनके सबसे प्रिय नेता आजम खान का मुसीबत में साथ नहीं दे रही है। इसमें कुछ मुसलमान सपा से नाराज होकर उनका वोट अगर बसपा में चला गया या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में चला गया तो नुकसान किसका होगा चुनाव में? सपा का होगा। इसीलिए ये सारी चीजें चल रही है। इसीलिए इस विषय पे आज मतलब पूरा पक्ष दर्शक समझ सके, क्योंकि गोदी मीडिया तो पूरा पक्ष बताएगी नहीं, तो इसलिए तो आपको क्या लग रहा है कि जो परीक्षा आजम खान पिछले 2 सालों से दे रहे हैं, तो अगले 1.5 साल तकरीबन उनको वही परीक्षा देनी पड़ेगी? तो क्या यह परीक्षा आजम खान के लिए भी जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण अखिलेश यादव के लिए? नहीं, देखिए एक बात समझ लीजिए, बहुत से नेताओं को हाल में मैं बताऊं, जगन रेड्डी का केस बताता हूं, उनके पिता की एक दुर्घटना में जान चली गई, बड़े गंभीर आरोप लगे, जगन रेड्डी ने जेल गए और उसके बाद चुनाव जीत गए। फिर चंद्रबाबू नायडू वो भी जेल गए थे, जेल से बाहर आए और आंध्र प्रदेश में चुनाव जीते, मुख्यमंत्री बन गए। तो नेताओं के लिए, और जो नेता जेल जाने से नहीं डरता है ना, उसको आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक अपवाद अरविंद केजरीवाल है कि जो जेल जाने के बाद, जेल से बाहर आए, चुनाव हार गए। एक हेमंत सोरेन भी उसका नाम है जो जेल जाने के बाद फिर मुख्यमंत्री बने, चुनाव जीत गए, प्रचंड बहुमत से। तो अब ये देखिए, अब कुल मिला जुला के वही है कि सपा के वोट बैंक में सेंध लगाओ। आजम के जरिए वो मुस्लिम वोट बैंक में चाहती है भारतीय जनता पार्टी की, वो मतलब वो उनकी प्लानिंग है कि अगर एक एक विधानसभा में 500,000 वोट भी कम हुआ, क्योंकि ओवैसी भी आके लड़ेंगे भाई। पिछली बार विधानसभा चुनाव में 6 सीटें तो समाजवादी पार्टी ओवैसी की वजह से हार गई, बसपा हाई है। तो कुल मिला जुला के इसको आप इस तरह से समझिए।
ये कहानी है। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए अभी प्रूफ की इक्का साबित हो सकते हैं। वो जेल में है, नहीं, जितना दिन आप मैं कह रहे हैं कि आपको जितना दिन वो जेल में रहेंगे समाजवादी पार्टी के लिए, उतने चुनाव में वो भाई लाभकारी साबित होंगे। आप ये सोचिए ना, लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान साहब को जमानत तो नहीं मिली थी ना, नहीं मिली। नतीजा क्या रहा? जबकि हम्म समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया था, टिकट सिर्फ 4 ही दिए ना। मोबिल्ला अंसारी को दिया गया टिकट आपको रामपुर से, हम्म अफजाल लड़े गाजीपुर से, बाकी 2 हम्म जगह और लड़े। हम्म लेकिन समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को मुसलमानों का एक तरफा वोट मिला ना। जी। तो ये बस यही है, कंफ्यूजन क्रिएट करो और मीडिया और कहीं आजम खान की पत्नी तंजीमा आजम ने कहीं नहीं कहा है कि, उन्होंने कहा कि अब हमको सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, क्योंकि वो जान रही है, उनको पता है कि भाई सपा हमारी मजबूती से केस लड़ रही है, वकील जा रहे हैं, लेकिन सब कोर्ट में सरकार फंसा दे रही है, सुनवाई नहीं प्रॉपर हो पा रही हाई कोर्ट में, तो क्या बोले। तो इसको क्या माना जाए? आखिरी सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे नहीं, इसको कि ये इसका ये अखिलेश देखिए, यादव यूपी में भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ ही रहे हैं। अगर इस तरह की खबरें में मीडिया जो है इस तरह से हेडलाइंस बनाएगी, तो क्या बीजेपी के साथ साथ मीडिया से भी लड़ना पड़ेगा अखिलेश यादव को यूपी में? नहीं नहीं, वो तो लड़ ही रहे हैं, मीडिया से तो लड़ ही रहे हैं भाई। अगर सोशल मीडिया ने साथ नहीं दिया होता विपक्ष का, तो विपक्ष पिछली बार लोकसभा में 200 से ज्यादा 230 सीटें नहीं जीत पाता इंडिया गठबंधन। जी। तो ये तो है ही है। चलिए सर, आपने इतना वक्त दिया और इस मैटर को जो गोदी मीडिया डिरेल कर रही थी आपने अच्छे से समझाया, और ये भी बताया कि अखिलेश यादव ने आजम खान के बारे में जो बातें कही उसे किस तरह से मीडिया ने प्रचारित किया। और आजम खान पिछले 2 सालों से परीक्षा दे रहे हैं, आगे भी परीक्षा की घड़ी है, और जो 3 रास्ते अखिलेश ने बताए हैं उनमें से किस रास्ते के सहारे आजम खान जेल से बाहर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसका फैसला वक्त करेगा। हम कल किसी और टॉपिक के साथ दर्शक के सामने, जनता के सामने आएंगे, और हम भरोसा दिलाते हैं दर्शकों को कि हम उत्तर प्रदेश और देश से भी जुड़ी हर वो खबर जो आपके हित से जुड़ी होगी, आपके मुद्दे से जुड़ी होगी, और जिस पर गोदी मीडिया एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेगी, उस पर हम सही नैरेटिव लेकर के आपके सामने आएंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।